हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाला है स्टैटिस्टिक का वेटेड एवरेज मीन। पिछले वीडियो में हमने कंबाइन एवरेज मीन या अरिथमेटिक मीन ये सब देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। हाँ, लगभग मुझे लगता है हमारा 2 या 3 वीडियो पिछला हो गया होगा। उस अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये आपको अरिथमेटिक मीन अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखिए, अभी सर अरिथमेटिक मीन का मतलब तो पता है, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? तो देखिए, वेटेड का मतलब आपको पता है। वेटेड मतलब क्या? उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंट, बराबर ना। अरिथमेटिक मीन तो हम निकाल सकते हैं। मैंने बोला आपको कि जाओ चलो हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, देखो 10 बच्चे हैं ना, तो 10 बच्चों का मुझे मार्क्स का अरिथमेटिक मीन एवरेज निकाल के दो। तो आपने निकाल दिया, लेकिन हर एक का वेटेज मतलब हर एक सब्जेक्ट में हर एक को अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं। किसी को अकाउंट सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हो, किसी को मैथ्स में अच्छे मार्क्स हो, किसी को इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स हो, अलग को हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में उसके वेटेज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसी कारण ज़्यादातर क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन में ऐसा कुछ हम कंसीडर नहीं करते, ऑल ओवर हम मार्क्स देखते हैं। अगर किसी को अकाउंट और मैथ्स में अच्छे मार्क्स है लेकिन थ्योरी में कम है, तो उसका एवरेज कम आ जाएगा अरिथमेटिक मीन से। लेकिन वेटेड मीन से आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसका अच्छे मार्क्स, उसका एवरेज अच्छा आ गया, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेटेड अरिथमेटिक मीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट किसको देते हैं? जिसका वेटेज ज़्यादा है उसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला अभी। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है समेशन, सॉरी, एक्स बार। ये देखिए एक्स बार डब्ल्यू, वेटेड का डब्ल्यू इधर लिख देते हम नीचे। हाँ, x1 w1 प्लस x2 w2। अभी ये क्या है सर? x1 w1 का मीनिंग क्या है? x1 मतलब जो कोई आपको दिया, मतलब नंबर्स। मैंने बोला आपको स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है या कितने मार्क्स उनको मिले हैं, उसको हम x कैलकुलेट करेंगे, इसको x मानेंगे। और उसकी वेटेज मतलब उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, इसे हम w मानेंगे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से x1 और w1 आपको दिया हुआ होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके उसके एडिशन करके निकालेंगे। समझ में आ रहा है? ये हमको यहाँ पे लिख देना है और नीचे वेटेज का टोटल लिख देना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हाँ, लिख कर नोटबुक में रख देना। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। देखिए आपको इधर उन्होंने बोला है फाइंड द वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन एक ही इसका मीनिंग है। आपको उन्होंने x की वैल्यू दिए हुए और w की वैल्यू आपको उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ईजी। अभी हमने इधर फॉर्मूला देखा, देख सकते हैं आप फिर से फॉर्मूला ये देखिए। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये है x1 मतलब ये x1 हुआ, w1 मतलब ये w1 हुआ, x2 मतलब ये x2 हुआ, w2 मतलब ये w2 हुआ। अभी ये उसके हिसाब से है कितने आपको इधर उन्होंने टोटल नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये अभी देखिए 5 नंबर दिए होते हैं, x3 ये हुआ, w3 ये हुआ, x4 ये हुआ, w4 ये हुआ, x5 ये हुआ और w5 ये हुआ। अगर 6 होते तो x6 x7 वगैरह आगे बढ़ जाते। ठीक है, देखिए अब ये सॉल्व कैसे करने का। देखिए मैंने क्या किया, जब ये जैसे मैंने आपको इधर बताया ये फॉर्मूला है इसका, वहाँ पे अमाउंट फिलअप कर दी। जैसे मैंने x1 देखा कितना 20 था, w1 था 3, 20 इंटू 3 प्लस साइन इधर दिया मैंने। उसके बाद सेम x2 और w2। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ अभी मैंने आपको दिखाया इधर, यह है x1, यह है w1, यह है x2, यह है w2, यह है x3, यह है w3। इस तरह से x4 w4 x5 w5। समझ में आ गया आपको? यही मैंने इधर लिख दिया, हर एक की मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद उसकी टोटल कर दी। और नीचे क्या लिखना है? नीचे आप देख सकते हैं w, मतलब जो w हमको दिया हुआ है ना, ये इधर देख सकते हैं, ये सब w है ना, ये देखिए w है, इसकी एडिशन करनी है हमको। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया उसकी एडिशन। हाँ, 3 + 4 + 5 + 3 + 5 जैसे उन्होंने इधर मेंशन किया उसी तरह से हमने नीचे लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अभी इसका 30 इंटू 3 किया तो 60 आ गया, 15 इंटू 4 किया 60 आ गया, 40 इंटू 5 किया 70 आ गया, 30 इंटू 3 किया 39 आ गया, 18 इंटू 5 किया 90 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका एडिशन किया तो 319 आ गया। उसके बाद यहाँ का एडिशन किया तो 20 आ गया, उसे डिवाइड किया तो 15.95 आपको
वेटेड मीन मिल गया, आंसर मिल गया। कैलसी पे करके देखना, अभी जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसी तरह से आप करके देखना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, देखिए आप, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको वेटेड मीन का मीनिंग और कैसे हमको सॉल्व करना है। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। अभी देखिए, पूरा देखने का कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, ये है x, ये है w। इस फॉर्मेट में, मतलब इस वाले फॉर्मेट में हमने ये सब अमाउंट रख दी और सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे, या कमेंट में जरूर पूछना। देखिए वाला सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेम यहाँ पे हमको अरिथमेटिक मीन भी पूछा है और वेटेड मीन भी हमको उन्होंने पूछा है। देखिए ये कैसे सॉल्व करने का। देखिए पहले तो आपको इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये x उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे w प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है सर, कुछ नहीं, अभी पिछला वाला देखा वैसा ही तो है, लेकिन ये ऐसा अलग तरीके से उन्होंने आपको ये दिया हुआ है इधर। बाकी कुछ नहीं, सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा इधर भी, और हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए अब यही फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, तो हमको w इधर नहीं लेना है, खाली x1 + x2 x3 x5 जितने हो वो लेना है, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, ये 5 है, इसलिए डिवाइड बाय 5। समझ में आ रहा है, ये अरिथमेटिक मीन का आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इसकी टोटल करनी है इन सभी अमाउंट की, उसको डिवाइड 5 करना है, आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। वेटेड मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, इससे इसको इंटू करने का आपको अमाउंट मिल जाएगा, मतलब सबको, और उसके इनकी सब की एडिशन करनी है हमको, बराबर, और डिवाइड क्या करना है, इसकी टोटल, w की टोटल, ये वाला फॉर्मूला में, तो आपको वेटेड मीन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, उस तरह से आपको ये सॉल्व कर देना है। आगे देखिए, यही एग्जांपल है, लेकिन इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम नहीं, टेबल ड्रॉ करके। देखिए कैसे टेबल ड्रॉ करना है। आपको डेस्टिनेशन उन्होंने दिया हुआ है, वो इधर लिखने का है। सैलरी पर एनम x उन्होंने दिया हुआ है, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया हो ना, यही मैंने जैसा है वैसे मैंने नीचे लिख दिया, खाली इधर x एक्स्ट्रा मैंने कॉलम आपको प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यही जैसा है वैसे मैं ये नीचे लिखने वाला हूँ। देखिए आप, जैसा है वैसे मैंने नीचे लिख दिया, ये और ये। उसके बाद XW एक्स्ट्रा एक कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ये कैसे निकालना है XW, आपको पता है कैसे, x इंटू डब्ल्यू सर बराबर 60 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150, 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 600, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400। इस तरह से हमने XW निकाल दिया। ठीक है सर, ये तो निकाल दिया। अभी सॉल्व कैसे करना है, अभी सॉल्व करना और इजी हो गया। कैसे देखिए आप, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन x मतलब, समेशन का मतलब मैंने आपको बताया, समेशन का मतलब क्या है, उसकी टोटल। ठीक है सर, कितना टोटल है समेशन x का, 180, बराबर मैंने लिख दिया इधर 180। n मतलब, n का मतलब क्या है, नंबर्स, कितने नंबर्स है ये टोटल, 5 नंबर्स है सर, बराबर, तो मैंने इधर लिख दिए 5 नंबर्स, 5। देखिए आप, सो 180 अपॉन 5 किया, 36 मुझे मीन मिल गया, अरिथमेटिक मीन का आंसर मिल गया 36। इजी है ना, समझ में आ रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो आप वेटेड मीन निकालते हैं। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली वो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा। सर आप बोल रहे हो इधर तो ऐसा फॉर्मूला है और इधर नीचे अलग है, अलग क्या है, यही तो है, x इंटू डब्ल्यू आपने किया, उसकी एडिशन की, मतलब क्या, समेशन XW, बराबर मैं बोल रहा हूँ, बराबर सर, और समेशन W, समेशन का मतलब टोटल ना, इधर भी हम टोटल ही कर रहे हैं। हाँ, वही फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली इधर इस फॉर्मूला में आप डायरेक्टली फिलअप करते हो अमाउंट प्रॉब्लम से, और ये सॉल्व करते हो। और ये मेथड से हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ किया, XW का, और फिर से सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कुछ अलग नहीं। ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप, वेटेड मीन का फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया, समेशन XW, ये वाला देखिए आप, समेशन XW, समेशन मतलब टोटल, कितने XW की टोटल 1450, इधर लिख दी मैंने। समेशन W का समेशन क्या है, वो 80, इधर लिख दिया। सो मैंने सॉल्व किया तो उसका आंसर आ जाएगा 18.125। समझ में आ रहा है, वेटेड मीन 18.125 आपका वेटेड मीन इधर मिल जाता है आपको। अब इधर देखो आप, अरिथमेटिक मीन सर 36 है और ये इतना डिफरेंस क्यों,
क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था अरिथमेटिक मीन में डायरेक्टली हम जो कोई उसके सैलरी ये 1000 में है उनका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और वेटेड में उसके वेटेज मतलब आपको पता है प्रिंसिपल का वेटेज फर्स्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक ही होता है, टेम्पररी स्टाफ ज़्यादा है 40 है, उसके हिसाब से ये सैलरी डिवाइड हो रही है ना, सो वेटेज अलग अलग है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं ये निकालते हैं, इसलिए ये कम आता है वेटेज में, और एवरेज ये जो अरिथमेटिक मीन है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर, हाँ अच्छी तरह से सॉल्व कर देना। आगे हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते। अगर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताने के प्रयास करूँगा। नहीं तो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व करके नोटबुक पे दिखाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ध्यान से देखना, अगर आपको पिछला वाला नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखिए 3 कैंडिडेट है, कौन कौन से कैंडिडेट है सर? देखिए आप मुझे बताना, बोलो बोलो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला है, मैं जब भी ये आप वीडियो देख रहे हो तो जैसे मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ ऐसे सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे बात करिए। ठीक है, कितने कैंडिडेट है सर? 3 कैंडिडेट बराबर, ए बी सी बराबर ना, 3 कैंडिडेट है बराबर। अपियर फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए वो अपियर हो रहे हैं। ठीक है, दे वेयर एसएम ऑन वेरियस ग्राउंड, दे वेटेड मीन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? वेटेड मीन फाइंड आउट करना है ईच कैंडिडेट का। ठीक है सर, निकालते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए आपको ए का अलग निकालना पड़ेगा, बी का अलग निकालना पड़ेगा और सी का अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का आपको वेटेड मीन अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, निकालते हैं, पहले ए का निकाल लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ए का, ये एक्स मानते हैं हम, ये क्या है एक्स है और ये क्या है डब्ल्यू है। तो आपको पता है फॉर्मूला वेटेड मीन का, ये देखिए इधर क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 बराबर ना। x1 क्या है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए प्लीज बोलिए, x1 क्या है इधर सर? 12 है बराबर, ये है x1, ये 10 क्या है x2, ये 8 क्या है x3। ठीक है, सो W1 W2 क्या है, ये है W1, ये है W2 और ये 2 है W3। समझ में आ रहा है? बाकी क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट में खाली लिख देना है, बाकी कुछ नहीं है, ए का हमको मिल जाएगा। देखिए अब जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से इस फॉर्मेट में ए का मैंने लिख दिया, ये है 12 इंटू 5, 10 इंटू 3, 8 इंटू 2, 5 प्लस 3 प्लस 2। समझ में आ रहा है ना? बार बार बताने की जरूरत है क्या? नहीं, कहाँ से आया फिर से देखिए, ये सब x1 है, x1 x2 x3 ये मैंने इधर लिख दिए, दिख रहा है आपको? और ये W कहाँ से आया, ये x1 वगैरह मैंने लिख दिया ना। अभी W1 ये है W1, ये है W2, ये है W3। समझ में आ रहा है आपको? और ये 5 3 2 क्या है, W1 W2 W3 यही है ना, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है? और कैलसी है आपके पास, सॉल्व कीजिए जल्दी से, पहले ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। समझ में आ रहा है ना? ये 12 इंटू 5 60 आ गया, 10 इंटू 3 30 आ गया, 8 इंटू 2 16 आ गया और इसकी एडिशन 10 आ गई। उसके बाद इसकी टोटल की 106 आई डिवाइड बाय 10 तो 10.6 आपको आंसर मिल गया। इजी है ना? इजी है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट वाला नहीं बताने वाला हूँ, क्यों नहीं बताने वाला, आपको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको ए का बता दिया ना कैसे सॉल्व किया, अभी बी और सी का आप निकालो, निकालोगे ना? बोलिए बोलिए, निकालोगे ना? हाँ निकालोगे, मुझे पता है आप निकालोगे, आप सब होशियार हो। ठीक है, देखिए आप बी वाला भी देखिए, देखिए मतलब आप बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बोलना है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। चलो सर, हाँ सर हो सकता है, कैसे हो सकता है? वेटेड मीन का मैंने फॉर्मूला ऊपर ही लिख दिया है, आपने लिख दिया सर, ठीक है लिख दिया तुमने। यहाँ पे खाली उस फॉर्मूला में ये अमाउंट फिलअप किया, कहाँ से फिलअप किया तुमने, बोलिए सर। प्रॉब्लम तो दिखा, या दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम, देखिए बी वाले जो इन्फॉर्मेशन है ये है x1 x2 x3, ये है W1 W2 W3, यही इंफॉर्मेशन मैंने बी वाले में लिख दी, बराबर बोला आपने। और बी का निकला 10.07 सॉरी 10.7 आ गया और सी का निकला 11.1 आ गया। बताना चाहिए क्या फिर से? नहीं ना? ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आप ये तीनों को आप देखिए, इसका 10.6 आ गया ए का, बी का 10.7, इसका 11.1 आ गया। सो हाईएस्ट वेटेड मीन किसका है सर? सी का है बराबर। सो आप किसको, इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना, तो किसको चूज करेंगे सर? सी को।
देखिए इधर आपको लिख देना है, नीचे देख सकते हैं आप, देयरफॉर द कैंडिडेट सी इज बेस्ट चॉइस देन कैंडिडेट बी एंड ए। समझ में आ रहा है आपको? मतलब सी आपका फर्स्ट चॉइस होगा, उसके बाद बी और उसके बाद ए को आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सी का वेटेड मीन ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? ये हमने क्या देखा अभी? वेटेड मीन। एक तो हमारा हो गया, और देखिए आप यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला है अल्सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है। अभी इधर आपको समझ में आ जाएगा अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन में से डिफरेंस क्या है। हाँ, देखा, अच्छी तरह से देखो। वेटेड मीन तो आपको समझ में आ गया। अभी अरिथमेटिक मीन का इधर देखिए, नीचे उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लिख देखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 अपॉन 3। सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब क्या? बराबर ना, हम सिर्फ x लेते हैं, w तो नहीं लेते अरिथमेटिक मीन में। बराबर सर, तो x क्या है? ये x है, x की हम टोटल करेंगे। उसको कितने हैं? 3 है ना। 3 टेस्ट उन्होंने दिया हुआ है इसलिए डिवाइड 3 करेंगे। सेम b का करेंगे और c को भी सेम इसकी टोटल करके डिवाइड 3 कर देंगे। चलो ये सब इंफॉर्मेशन हम नीचे लेके जाते हैं। देखिए आप इधर देख सकते हैं, मैंने x बार का फॉर्मूला लिख दिया, इधर a की अमाउंट लिख दी 12 + 10 + 8 अपॉन 3। ये कहाँ से है अभी मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। 30 अपॉन 3 10 आ गया। से मैंने b का निकाला तो वो आएगा 10.66। ये b को कौन सी अमाउंट ली? मैं b वाले को b वाले की ली, a वाले को a वाली की अमाउंट ली मैंने, और c को मैंने c की अमाउंट ली, और c का इधर 10 आ रहा है। अब ध्यान से देखो आप, मुझे बताना मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में ना। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यही है ना हमारा, x1 x2 x3। मतलब ऐसा भी ये फॉर्मूला है, समेशन x अपॉन n, यही है ना। समेशन x मतलब क्या? x की टोटल, यहाँ पे यही हमने किया ना, 12 + 10 + 8, a की जो x की वैल्यूज है उसकी टोटल की, अपॉन n मतलब कि कितना है टेस्ट 3, इसलिए 3। समझ में आना, यही हम कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। अभी हमने देखा ए का हमको 10 मिला है, बी का 10.66 मिला है, और सी का भी 10 मिला है। तो अब देखिए, अभी पिछले वाले में हमने सी को सिलेक्ट किया था क्योंकि सी का ज़्यादा आ रहा था। अभी किसका ज़्यादा आ रहा है? बी का आ रहा है ना। सो हम सिलेक्ट किसको करेंगे? बी को करेंगे। आप बोलेंगे सर सेम ही मार्क्स है, सब सेम है इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी अरिथमेटिक मीन से बी को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? बी बेस्ट कैसे हो सकता है? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन यही डिफरेंस है कि देखिए आप ध्यान से देखना कि उसको वेटेज किसको ज़्यादा है। रिटन टेस्ट को वेटेज 5 है, ठीक है। क्वालिफिकेशन को वेटेज 3 है, इंटरव्यू को वेटेज 2 है। सो अलग अलग वेटेज है ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? और बी को मतलब सी को हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे सी को सबसे ज़्यादा मार्क्स फर्स्ट रिटन टेस्ट में थे, वेटेज जहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हमने वहाँ पे सी को सिलेक्ट किया था वेटेज के हिसाब से। लेकिन अभी हमने देखा ओवरऑल सब देखा, वेटेज हमने नहीं कंसिडर किया, तो यहाँ पे बी बेस्ट हो रहा है कि उसका एवरेज ज़्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? वेटेज नहीं लिया तो इस तरह से ये वेटेज का डिफरेंस पड़ता है। ये बेस्ट और एक्यूरेट कौन सी मेथड है सर? वेटेज मीन या अरिथमेटिक मीन? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वेटेज मीन इज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट आपको डिसीजन लेना ईजी हो जाता है वेटेज के हिसाब से। समझ में आ रहा है? इस तरह हमारा ये टोटली जो टॉपिक है मीन, हाँ मीन में हमने क्या क्या देखा? अरिथमेटिक मीन देखा, उसमें रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखा। फिर से मैं पहले से दिखाना चाहूँगा आपको, अच्छी तरह से देखिए आप। एक मिनट, हाँ फर्स्ट पेज से मैं सब निकालता हूँ। एक मिनट, ये देखिए आप, ये सब ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं अभी, ये पीडीएफ आपको हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, नहीं तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पहली वीडियो मैंने ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये सब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये थ्योरी पार्ट सब मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। हाँ नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, जाके देख सकते हैं आप। नहीं देखा तो उसके बाद हमने ये कंसेप्ट किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये देखा था। हाँ उसके बाद हमने ये सॉल्व किया था, सब आपने देखा। मतलब यहाँ पे देखिए आप नीचे आ जाइए, ये देखिए फर्स्ट वाला हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था, बराबर। उसमें हमने पहले देखा था रॉ डेटा, ये सॉल्व किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया। हर एक टाइप के एग्जांपल को मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से, ठीक है। ये सब हमने देखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना,
में खाली अभी दिखा रहा हमने क्या क्या देखा। उसके बाद कंबाइन ग्रुप वाला हमने देखा था पिछली वीडियो में, ये हमने सॉल्व किया था। उसके बाद आज की वीडियो में हमने वेटेड मीन देखा है। समझ में आ रहा है? इस तरह जो अरिथमेटिक मीन वाला जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इस मेजर ऑफ सेंसर टेंडेंसी में से ये पूरा हो गया, मतलब एक चैप्टर हमारा सब चैप्टर ये पूरा हो गया है यहाँ पे। हाँ, कैसे लगा, समझ में आ रहा है या नहीं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, आप ये सब हमने देखा, अभी ये देख रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करना है। ये रॉ डेटा से सॉल्व करेंगे आप, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे आप। देख सकते हैं ये, मतलब जिसके हिसाब से आपने सभी एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया है ऊपर, उसके हिसाब से ये आपको, ये देखिए हर एक टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये आप सॉल्व कीजिए और मुझे आप भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं बराबर या नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका करेक्ट आंसर वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। या आप रेगुलर क्लास में हो हमारे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हाँ, उसका आंसर का PDF में भी हमारे ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।